हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में मैंने कल आप सबको बताए थे क्लास 12 का मैथ्स का फरवरी 2025 में जो एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन कराए थे। 5 क्वेश्चन बताए थे। आज मैं उसके आगे कराने जा रहा हूँ। आई होप आपको कल समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए, आज बिना देरी के आज मैं उनके आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, prove that the function f from r to r is many one into where fx equal to x square x belongs to r। r क्या है इसके बारे में देखें। r बोलते हैं हम रियल नंबर को। r किसको बोलते हैं? रियल नंबर को, जिसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। कह रहा है कि एक फंक्शन है जो मैप कर रहा है f from r to r। सबसे पहले बनाते हैं फिगर। इसको देखिए, थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये ले लिया आर, ये भी हो गया आर। एफ मैपिंग कहां से कर रहा है? फंक्शन का नाम एफ दिया है, आर से आर, मतलब रियल टू रियल मैप कर रहा है। इसको हम बोलते हैं डोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन। इसको बोलते हैं, इसमें जो एलिमेंट सारा रखेंगे इसको बोलेंगे को डोमेन। जो मैप करेगा उसको हम बोलते हैं इमेज। जो मैप कराएंगे एलिमेंट। सपोज यहाँ पे 0 लिए, इसके नीचे 1 लिए, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट -5 लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। चूंकि रियल नंबर है तो इसमें मतलब कि रेशनल इरेशनल सारा संख्या आएगा। रियल नंबर में क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके बनता है रियल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल दोनों मिलके। अब इसका इमेज जो बनाएंगे हम कोडोमेन में, तो यहाँ पे एलिमेंट हम ले लिया 0, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन में लिखेंगे, गिवन f from r to r such that fx equal to x square for all x belongs to r। यानी कि ये जो x मेरा डोमेन का एलिमेंट है, सारा एलिमेंट डोमेन का हमको कहां से लेना है? रियल से, और उसको मैपिंग कराना है। जैसे हम सपोज पहला लिए f of -1 लिए, fx इक्वल टू x के जगह पे यहाँ क्या लिए? -1। x इक्वल टू -1, तो यहाँ पे क्या होता है? x स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब क्या? -1 का स्क्वायर बराबर क्या आया? 1 आया। फिर लिखेंगे f of 1, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बराबर 1 आया। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम सपोज लिए f of -2, तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4। फिर लिखेंगे f of 2 का इमेज मैप कराएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। कहने मतलब हुआ। और f of 0 अगर लेंगे तो 0 का क्या होगा? 0 स्क्वायर मतलब 0, यानी 0 का इमेज 0 बनेगा। 1 का भी इमेज क्या बनेगा? 1 बनेगी। और -1 का भी इमेज क्या बना? 1 ही बना। और 2 का इमेज क्या बना? 4 बना। और -2 का भी इमेज क्या बना? 4 बना। इससे क्या पता चल रहा है? मेनी मतलब तो एक से अधिक, तो एक से अधिक का इमेज क्या बन रहा है? एक पे जा रहा है। जैसे 1 का इमेज 1 हो रहा है, -1 का भी इमेज 1 आ रहा है, यानी एक से अधिक का इमेज कहां जा रहा है? मेरा एक संख्या पे जा रहा है, नंबर पे। जैसे -1 का 1, 1 का भी 1, -2 का 4, 2 का भी 4। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए f of x इक्वल टू x स्क्वायर इज मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन हुआ? मेनी वन, मतलब एक से अधिक का इमेज कहां बन रहा है? एक इमेज बन रहा है, इसलिए इसको मेनी वन कहते हैं। अब देखिए इनटू के लिए या ऑनटू है, क्या है हमको दिखाना है कि ये क्या इनटू है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इमेज यानी कि इमेज मतलब रेंज जो बन रहा है इसका, रेंज ऑफ f जो बन रहा है fx का। आप देखिए जितना भी संख्या लीजिएगा, -3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा। जितने भी रेंज बनेगा, इमेज बनेगा, ये सारा 0 से ऊपर ही बनेगा, नीचे निगेटिव कभी नहीं आएगा। इसलिए इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी। दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर है। रियल नंबर का ये क्या है? सबसेट है। इसलिए f of x इज कैसा फंक्शन हो जाएगा? इनटू फंक्शन। चूंकि हम जानते हैं, बताएंगे आपको आगे, कि हम जानते हैं कि अगर रेंज जो होता है, रेंज ऑफ f अगर वो सबसेट हो जाती है किसका? कोडोमेन का, तो वो इनटू फंक्शन होता है। कोडोमेन का अगर इक्वल होगा तब वो पक्का क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या हुआ? इनटू और ऑन टू। अब इसके आगे बताते हैं एक और मेथड, ग्राफ विधि द्वारा इसको हम कैसे करेंगे, इसको बताते हैं क्लियर।
अब देखिए इसको अगर हम चाहेंगे इनटू को ग्राफ विद ऑन टू मेनी वन ऑन टू को दिखाने, ग्राफ विद कैसे दिखाएंगे? देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में बहुत इजी होता है, ये हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ, नीचे जाएगा। ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। एक्स एक्सिस क्या होता है? डोमेन। और वाई एक्सिस क्या होता है? कोडोमेन। इतना सब पता होना चाहिए। अब देखिए इसका इमेज, ये जो ग्राफ बनेगा इसका एक्स स्क्वायर का, वो इस तरह बनेगा, पैराबोला जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा? इन्फिनिटी, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी होगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यानी पूरा रियल नंबर का मेरा ये क्या है रियल नंबर है। ये मेरा डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोडोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये मेरा क्या हुआ? ग्राफ बनता है एक्स स्क्वायर का। ये बना भी सकते हैं आप, बैठाइएगा, जीरो बैठाइएगा तो जीरो होगा, वन बैठाइएगा तो वन पे आएगा, टू बैठाएंगे तो चार आएगा, इस तरह से डॉट डॉट, फिर माइनस वन बाय टू, माइनस वन बाय थ्री, रूट थ्री बैठाते जाएंगे, इस प्रकार के ग्राफ हमारे प्लॉट होगा। अब देखिए यहाँ पे इधर क्या होगा? माइनस वन, इधर क्या होगा? वन होगा। अब देखिए माइनस वन का भी जस्ट आपको बताया था कि माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर बराबर वन आएगा, यानी माइनस वन का जो बनेगा मेरा, ये कहाँ पे कट, सपोज यहाँ पे एक लिए वैल्यू, तो ये कहाँ पे कट करेगा? यहाँ पे कट करेगा ग्राफ माइनस वन का। और वन का क्या होता है? इमेज, ये वन स्क्वायर बराबर वन, इसका कट करेगा यहाँ पे। इस प्रकार से जब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन का नाम ए बी दे दिए, ये क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको कट, ग्राफ को कितने बार जगह करता है? दो जगह कट करता है, 2 पॉइंट्स पे कट करता है। हम कह सकते हैं हियर द लाइन ए बी कट्स द गिवन ग्राफ, कट द गिवन ग्राफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स क्या? 2 पॉइंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देखिए यहाँ पे ये ए बी जो कट कर रहा है 2 पॉइंट ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, हमें एक नोट से थ्योरम है कि जब कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ की लाइन खींचेंगे, अगर ग्राफ को 2 या 2 से अधिक पॉइंट पे कट करेगी तो वो पक्का क्या होगा? मेनी वन फंक्शन होगा। इसलिए सो फंक्शन एफ एक्स इज मेनी वन, मेनी वन होगा। अब इनटू ऑन टू के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए मेरा इमेज जितना भी पॉइंट रखेंगे सबका इमेज पक्का जीरो से ऊपर बनेगा, यानी कि रेंज जो इसका बनेगा, रेंज ऑफ एफ जो इमेज जो बनेगा फंक्शन का, वो जीरो से लेके इंफिनिटी तक बनेगा। माइनस वन रखे तो वन कटा, माइनस टू अगर यहाँ पे रखते, सपोज यहाँ माइनस टू लेते, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता? 4, यहाँ पे कटता 4 यहाँ पे। इस प्रकार से ये जितना भी लेंगे तो इमेज जो भी बनेगा जीरो से ऊपर ही बनेगा, नेगेटिव साइड कभी भी नहीं आएगा यहाँ नीचे। और ये क्या है? मेरा आर का सबसेट है। आर मतलब क्या? कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसलिए इसका क्या है? सबसेट है, चूंकि रेंज मेरा यहीं ऊपर ही बना, कोडोमेन का सबसेट। अभी जस्ट आपको बताए थे कोडोमेन का जब सबसेट होगा तो इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। आई थिंक आपको ग्राफ सभी क्लियर समझ में आया होगा। इसका रेंज जीरो से इन्फिनिटी बन रहा है, जबकि मेरा कोडोमेन क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसलिए सबसेट है, इसलिए क्या हुआ? इनटू फंक्शन। एक और जनरल जो होता है मेथड, उससे भी बताते हैं। अब देखिए थर्ड मेथड जो जनरल है, जो हम करते हैं बाय प्रोसेसिंग मेथड है। कैसे इसको देखिए करते हैं? हम जानते हैं एक नोट है, चूंकि एफ एक्स इज कोई फंक्शन है 1 1, इफ फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, इंप्लाइज करना चाहिए x1 बराबर x2, यानी कि दो फंक्शन का इमेज बराबर है तो उसका एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इस पे देखते हैं, करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लेट या सपोज कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 आर 2 RB 2 x1 x2 are 2 arbitrary points of R, then दो आर्बिट्री पॉइंट है मेरा R रियल नंबर का, देन तब f of x1 इक्वल टू f of x2 implies f of x1 f of x का कितना है मान? x स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x के जगह पे x स्क्वायर, तो x1 के जगह पे क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, बस। अब देखिए इंप्लाइज x1 स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए
इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं, एक बार इसको जीरो करेंगे तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 कोमा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x1 बराबर माइनस x2 एंड x1 बराबर x2 बोथ आर बिलोंग्स टू आर। इसका भी वैल्यू नेगेटिव रियल नंबर हो ही सकता है, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, ये भी आर में नहीं। इसका मतलब दैट इज बोथ कंक्लूजन, हमारा जो कंक्लूजन आया बोथ कंक्लूजन आर ट्रू, सो फंक्शन एफ एक्स इज मेनी वन। मेनी वन यानी कि एक हम वन वन का क्या है, फंक्शन दोनों बराबर लगे, x1 बराबर x2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x1 बराबर x2 भी आ रहा है, x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है, इसलिए ये वन वन कभी भी नहीं होगा, मेनी वन होगा। अब देखिए इनटू के लिए, आप देखिए यहाँ पे इनटू के लिए क्या करेंगे, चूंकि -2 द एलिमेंट अभी फिगर बनाए तो वहां पे लिखे थे कोडोमेन में लिखे द एलिमेंट -2 इन द codomain R is not image of any elements X in the domain R। बात को समझिए, -2 कोडोमेन का एक एलिमेंट लिए, -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारा -5 भी आएगा, तो ये कोडोमेन का एक एलिमेंट लिए -2, नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट्स एक्स इन द डोमेन। डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका वो इमेज -2 बना देगा, कभी भी नहीं। आप 0 लेते थे, 0 का स्क्वायर क्या आ जाता था, 0 आ जाता था, -1 का स्क्वायर क्या आता था, 1 आता था, फिर 1 का स्क्वायर क्या आता था, 1 आता था, 2 का स्क्वायर 4 आता था। ऐसा कोई एलिमेंट डोमेन में है ही नहीं जिसका कि कोडोमेन का इमेज क्या बना देगा, कोडोमेन में -2 बन जाएगा, कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फंक्शन एफ एक्स इज इनटू, इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। ये वाई इनटू के बारे में और बताते हैं कि एक और मेथड से हम बाय प्रोसेसिंग कर सकते हैं, इसको क्लीन करके बता। अब देखिए इनटू दिखाने के लिए एक और मेथड हम यूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसे फिगर में 0 का इमेज 0 बनता है, 1 का इमेज 1 आता है, -1 का भी 1 होती है, -2 का भी 4 आता है, 2 का भी 4 आता है, 3 का 9 होगा, -3 का भी 9 होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये निगेटिव वाला जितने भी हैं इसका इमेज कभी भी नहीं बन पा रहा, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर में है, जब भी नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव इमेज देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, r मतलब क्या, कोडोमेन, y मेरा क्या है, कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r such that y इक्वल टू x स्क्वायर, यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई, या वाई इसलिए लिखें, देखिए एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर जी, इसलिए y बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि x बराबर क्या हो गया, √y। नो देखिए आप लेट हम मान लिए y क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट। अब देखिए y बराबर मान लिए -2 -3 -5 डॉट डॉट जो भी है इसको मान लिए y बराबर। अब देखिए देन तब x बराबर हम अगर यहाँ पे y का मान -2 लेंगे क्या आएगा, ये आएगा, और इसको अगर रूट तोड़ेंगे तो ये होता है √2 आयोटा। ये मेरा बिलोंग कभी भी नहीं करेगा r में, r मतलब डोमेन में, डोमेन में है, डोमेन में ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है, क्योंकि डोमेन में रियल नंबर, ये मेरा इमेजिनरी नंबर आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया इमेजिनरी में, इसलिए ये क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज नो पीडी इमेज, देयर इज नो पीडी इमेज इन आर, यानी आर में इसका क्या है, पीडी इमेज नहीं है, हेंस एफ एक्स इज इनटू, इसलिए एफ एक्स क्या होगा, इनटू। चूंकि हम जितना भी यहाँ पे लिए थे सारा एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन जब कोडोमेन का हम -2 -3 ये सब लेते हैं
ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका रूट में चूंकि y बराबर क्या आता है, x इक्वल टू रूट y आता है, जैसे लेते हैं x का मेरा डोमेन में एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। डोमेन में मेरा इस प्रकार का एलिमेंट है, यहाँ आ रहा है एलिमेंट इस प्रकार का, एग्जिस्ट नहीं, इसलिए क्या हो इनटू फंक्शन। आई थिंक आपको सारा प्रोसेस